हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। फ्रेंड, हम जो कटिंग करेंगे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है एंड वस्ट साइज़ कमर का साइज़ 28 है, 28 लेंथ 13.5 इंच। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, 13.5 इंच हमें रेडी करना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, 15.5 इंच लिया है। बैक के लिए आप 14.5 इंच लेंगे। शोल्डर है 11 के हमने हाफ लिया है, 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है। मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अंदर से हम हाफ इंच इस तरीके से डॉट लगाएंगे और शोल्डर से इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, बैक के लिए 1.5 इंच, और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है, 8.5 इंच 8.5। 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। वस्ट साइज़ कमर का साइज़ 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ये ड्रॉ करेंगे, ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं हम 2.5 इंच, 2.5। लंबाई 9.5 इंच 9.5। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तब इस तरीके से हम 5 शेप में ड्रॉ कर लें। आप चाहे तो वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके के ब्लाउज़ के लिए ऐसे ही नेक 5 शेप में ज़्यादातर बनते हैं, तो आप कोई सा भी नेक बना सकते हैं, वी शेप में भी ले सकते हैं। शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट लेना है 9.5 इंच 9.5 और ऐसे हम डॉट लगाएंगे। ब्लाउज़ का हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.5 ले रही हूँ मैं। नीचे से 3 इंच 3 इंच 1.5 इंच टक्स के लिए जो लिया था 1.5, ऊपर साइड में ऐसे 2 इंच पे लगाएंगे। और ये जो बस्ट पॉइंट है, टक्स पॉइंट हमने लगाया था, ऐसे दोनों को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हमें प्रिंसेस का इस तरीके से देकर ऐसे मिला लेंगे और ऐसे यहाँ से हम आर्म होल को टच करते हुए इस तरीके से प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने ये शेप दे लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है 12.5 इंच। हैवी रहेगा 13 इंच लेंगे। मीडियम साइज़ के लिए 12.5 इंच। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट बना सकते हैं, हम राउंड से बना रहे हैं तो इस तरीके से हम राउंड वाले बेल्ट ले रहे हैं। आप बेल्ट सीधा भी रख सकते हैं और इसको हमें इस तरीके से बराबर में मेजर करना है और जितना एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर डॉट लगाकर इस तरीके से हम जो ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आधे इंच जो है नीचे से डाउन लेंगे शोल्डर से, तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। प्रिंसेस अटैच के लिए हाफ इंच लेंगे, या आप उतना लें जितना आप प्रिंसेस अटैच कर सके, सिलाई कर सके। तो ऐसे हमने इधर से एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ऐसे हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें ये कट कर लेना है और ड्रॉ के अंदर से इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो ऐसे हमने ये 3 पीसेस में कट कर लिया। अब हमें बेल्ट में से माइनस करना है टक्स पॉइंट। तो कमर का चौथा भाग लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये जो टक्स पॉइंट वाला उसको हम कट कर लेंगे क्योंकि ये टक्स पॉइंट के लिए था। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। तो देख सकते हैं ये 3 पीसेस में कट हो गए हैं।
अब हमें इन्हीं कटिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर ऐसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम कट करेंगे। तो इस तरीके से ये मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। जब भी मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो अस्तर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कट करें। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट्स में इसको कट कर लेंगे। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को इस तरीके से आर्म होल साइड से पकड़कर हमें स्टिचिंग करनी है, सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है और ऐसे देख सकते हैं दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिया है और ये एकदम बराबर में हमें अटैच करना है। तो देख सकते हैं विदाउट पफ का ही एकदम उभरा हुआ। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक का हमने कट किया रेपी में और इसको डबल फोल्ड करके हम नेक में पाइपिंग देंगे बिना धागे के ही। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है, अटैच कर लिया फैब्रिक। अब हमें इस तरीके से प्लग का स्टिचिंग करनी है। तो एकदम गोल पाइपिंग आएगी बिना धागे के ही, वो भी। तो ऐसे हमने नेक में जो पाइपिंग दे लिया है दोनों पार्ट में। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट में हमने एक और रस्सा अटैच कर लिया और ऊपर साइड में हमने पाइपिंग दे लिया है और ऐसे हम सेंटर में डॉट लगाएंगे और इस तरीके से हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हम राउंड वाले बेल्ट को सेंटर से अटैच करेंगे बीच से। सेम हमें दूसरी साइड भी इसी तरह बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच कर लिया है और इस तरीके से ये रेडी हो गया है। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी तरीके से, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।